हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, जिसमें आपको प्रूफ करने के लिए देता है कि √2, √3, √5, √7 इस प्रकार से उसको जो है प्रूफ करना रहता है कि क्या है वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये आपको प्रूफ करने के लिए आता है। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रूफ करने के लिए क्लास 10th में आता है, जो आपका जो पहला जो चैप्टर है उसमें ये पढ़ना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, क्योंकि अक्सर जो है क्लास 10th में ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ करने वाले हैं √2 को एक क्या है, इरेशनल नंबर। प्रूफ डाइट √2 इज इरेशनल। इसी प्रकार से अगर √3 पूछा जाएगा, √5, √7, तो भी इसी प्रकार से वो भी आप प्रूफ करेंगे। जैसे अभी मैं आपको √2 को प्रूफ करने के लिए बताऊंगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे √2 को प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। तो जस्ट इसका अपोजिट आपको इसका उल्टा मान लेना है कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि √2 को क्या मान लेना है, रेशनल। ठीक है, कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। एक्चुअली में इसे प्रूफ तो करना है इरेशनल, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट आपको मान लेना है कि √2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब देखिए, यदि अगर ये √2 एक रेशनल नंबर है तो हम लोग जानते हैं, हम लोग √2 को जो है लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। क्योंकि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर ये हम लोग इसको √2 को एक रेशनल नंबर मान लिए हैं, तो ये जो √2 है उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q, है ना। और यहाँ पर ये जो p और q है, ठीक है, तो यहाँ लिखना है वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, p और q क्या है, एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि ये जो दोनों नंबर है p और q, वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल है और किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, को प्राइम। या फिर आप कह सकते हैं p और q का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। यानी कि p और q सिर्फ और सिर्फ एक ही से डिवाइड होगा। तो p और q क्या है, एक को प्राइम नंबर है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये देखिए, ये जो √2 है इसका स्क्वायर करेंगे, और इधर जो p/q है इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जब ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और p और q के होल का स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, इस पर भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर और आपका q का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, शो देखेंगे। अगर हम लोग इस q को इधर ले जाएं यहाँ पर, तो 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो q स्क्वायर है इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो हो जाएगा p²/2। ये आ गया नीचे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो p² है इसको 2 जो है वो 2 क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है ना, ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि p² इज डिवाइडेड बाई 2। तो आप एक थ्योरम पढ़े होंगे क्लास 10th में ही, जो पहला जो चैप्टर है उसमें, कि यदि p² को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है p को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर p² को 2 डिवाइड कर रहा है ना, तो इसलिए p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, DIVIDED हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, p² को यदि 2 डिवाइड करता है तो p भी जो होगा ना वो 2 से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसके आगे देखेंगे। अब यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो p है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर लिखेंगे अगेन लेट 2c इक्वल टू p। अब देखेंगे कि 2c इक्वल टू p कैसे जूम करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो p है वो 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो p जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि ये फिक्स है कि 2 जो है वो किसी चीज़ से गुना हो रहा होगा, 2 किसी से गुना हो रहा होगा, किसी नंबर से गुना हो रहा होगा, तभी तो वो p को डिवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पे वो जो नंबर है वो क्या है, आपका c है। तो यहाँ पे आपको मानना है कि 2c इक्वल टू p। p जो है वो 2c के क्या है, इक्वल में है, p के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लोग
ये जहाँ पर दोनों तरफ फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। फिर तो लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2c का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4c का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए ये जो p स्क्वायर है यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग जो है 2q को बैठा सकते हैं यहाँ से। अगर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो p स्क्वायर, ये 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो p स्क्वायर जगह क्या हो जाएगा 2q का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग जो p स्क्वायर है इसके जगह क्या बैठाएंगे 2q का स्क्वायर। तो 4c स्क्वायर बराबर ये जो p स्क्वायर है इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 2q का स्क्वायर। ये कहाँ से आया है वो यहाँ से समझना है, यहाँ से ये 2 को यहाँ ले जाएंगे इधर। ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2q का स्क्वायर। तो वही अब यहाँ पे हम लोग ये जो पी स्क्वायर है इसके जगह पे लिखेंगे 2q का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 को इधर ले आते हैं तो यहाँ पर है 4c का स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा 2 और इक्वल टू में यहाँ क्या आ जाएगा q का स्क्वायर। अब इस 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, ये जो 2 से है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे क्या बच गया 2c का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको हम लोग नीचे ले आएंगे यहाँ पे, तो इधर क्या बचेगा c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ सब निकल के आ रहा है कि q स्क्वायर भी जो है वो 2 से डिजिबल है। तो बाकी जो चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इधर इस जगह पे। यहाँ से आ रहा है सिंस q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये जो q स्क्वायर है यहाँ पे देखेंगे, जो q स्क्वायर है इसको 2 क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एक थ्योरम है जिसमें ये पढ़ना है कि यदि पी स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो पी भी जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिक्स है कि क्यू भी जो होगा वो 2 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्यू भी जो होगा वो 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे हमें ये लिखना है, तो यहाँ से देख सकते हैं अभी हम लोगों ने शुरू में ये देखा था कि क्यू जो √2 था ये जो है p और q के इक्वल था, और √2 को हम लोगों ने एक रेशनल नंबर माना था जो कि p और q के इक्वल था, और p और q जो है को प्राइम था। को प्राइम मतलब इसका एक के अलावा कोई एचसीएफ नहीं था, मतलब कि p और q सिर्फ और सिर्फ एक से डिवाइड होता, एक के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि p जो है 2 से यहाँ डिवाइड हो रहा है, और जो q भी जो है वो भी क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि p और q का एक के अलावा यानी 1 के अलावा एक और नंबर है जिससे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q का एक के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 2 है। ठीक है, तो जबकि हम लोगों ने तो ये माना था कि p और q का जो है एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे देखा p और q जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि p और q का एक और कॉमन फैक्टर है वो है 2। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए आया है क्योंकि हम लोग जो है √2 को गलत मान लिए हैं। हम लोग जो यहाँ पे एज्यूम किए हैं √2 को एक प्राइम एक रेशनल नंबर हम लोग माने हैं। ठीक है, तो ये गलत माना हुआ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर रेशनल नंबर रहेगा, ठीक है, तो सिर्फ उसका और उसका एक ही नंबर से डिवाइड होगा 1 से, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस मीन्स आवर अजम्पशंस, हम लोगों ने जो माना है ASSUM
PTIONS, अजम्पशंस इज रॉन्ग। तो ये हम लोग का जो अजम्पशन है वो क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, डाइट √2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। हम लोग जो ये माने हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ये गलत है, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर होता तो इसमें रैशनल नंबर का क्या आता, प्रॉपर्टी आता, जो कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए √2 जो है ये क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये रैशनल तो है नहीं, इसमें रैशनल का प्रॉपर्टी तो आ नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।